हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑल अदरवाइज टीच ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मीनिंग मिस्टेक की। मीनिंग के रूल क्या होते हैं, मीनिंग लिखने के क्या होते हैं। अक्सर देखा जाता है स्टूडेंट को मीनिंग लिखने में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। तो आज हम बात करेंगे मीनिंग के रूल्स की, ताकि आपको ना कोई वर्ड पढ़ने में और ना ही कोई मीनिंग लिखने में आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। तो पहला रूल होता है, सबसे पहले हम यहाँ डाल देते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का मेन टॉपिक, मीनिंग रूल्स या मीनिंग ट्रिक्स रूल्स। मीनिंग रूल्स, मीनिंग रूल्स। पहला रूल देखेंगे हम, रूल नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखते जाना और साथ ही साथ नोट करते चलना। सबसे पहला रूल है बहुत ही इजी, क्यू के साथ जब भी आप कोई मीनिंग लिखोगे और जो मीनिंग क्यू से शुरू होगी तो क्यू के साथ हमेशा यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्यू के साथ। फर्स्ट रूल है हमारा, क्यू के साथ हमेशा यू लिखते हैं। जब भी आपको स्पेलिंग लिखेंगे उसमें क्यू आता है, जैसे एग्जांपल के साथ आपको समझाता जाऊंगा, साथ ही साथ आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। जैसे पहला एग्जांपल लिखेंगे क्वीन। क्या लिखेंगे? क्वीन यानी कि रानी, QUEEN। स्पेलिंग किससे स्टार्ट है? क्यू के। कोई भी वर्ड क्यू से स्टार्ट है तो उसमें यू ज़रूर आएगा, सेकंड जो अक्षर होगा वो यू होगा, क्योंकि रूल ये कहता है क्यू के साथ हमेशा यू लिखते ही हैं। क्यू के साथ हमेशा यू लिखते हैं ये। अच्छा, एक नहीं और एग्जांपल है ऐसे नहीं, क्वेरल, QUERREL, क्वेरल। इसमें भी क्या है? क्यू के बाद यू आया। नेक्स्ट वर्ड लिखो क्वाइट, QUITE। इसमें भी क्या है? QUITE, क्वाइट। क्विक, QUICK, क्विक। इसमें भी क्यू के बाद क्या है? यू। मतलब क्यू से जो भी मीनिंग स्टार्ट होती है उसमें यू 100% आना ही है। ये मीनिंग रूल्स है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आपने सुनी होगी मीनिंग, ये तो क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन। इसमें भी आ गया। तो पहला रूल हमने आपको समझा दिया। आपको आशा करता हूँ आपको 100% समझ में आएगा होगा। रूल में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। क्यू के साथ हमेशा आप स्पेलिंग लिखो या पढ़ो तो क्यू के साथ हमेशा क्या आएगा? यू, क्यूइन। ठीक है, क्यूइन, क्वेरल, क्वाइट, क्विक, क्वेश्चन। सेकंड रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। यदि किसी शब्द के अंत में, ब्लू पेन से लिखते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, ध्यान से और नोट करते चलना, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए, FULL, क्या? फुल जोड़ा जाए। यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए तो फुल का, याद रखना नियम को, तो फुल का एक एल हटा देते हैं। इसको निकाल देते हैं। यदि आप कोई शब्द लिख रहे हो उसमें आपने फुल, जैसे कोई आपने एक मीनिंग लिखी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल। ये एग्जांपल से आजकल सबको ज़्यादा समझ में आता है, बोलने से जितना समझ में नहीं आता जितना क्या एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आता है। जैसे आपने लिखा कोई शब्द इंग्लिश में फेथ, FAITH, आपको इसमें क्या ऐड करना है? फुल, FULL। तो रूल क्या कहता है, इसकी मीनिंग क्या बनेगी? एक एल हटा देंगे तो क्या हो जाएगी? फेथफुल, FAITHFUL। तो सेकंड नियम हमारा फॉलो करता है कि यदि कोई हमारा इंग्लिश का वर्ड है, अगर हमें उसमें फुल जोड़ना है तो उसका फुल में से एक एल को हटा देंगे और मीनिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक नहीं और एग्जांपल देख लेते हैं, हार्म, HARM, हार्म प्लस क्या करेंगे? ऐड फुल, क्या हो जाएगा? हार्मफुल, HARMFUL, एक एल हट जाएगा। तीसरा देखो, और देखो, एक होती है ट्रुथ, कोई मीनिंग लिया हमने ट्रुथ, उसमें हमको क्या जोड़ना है? फुल।
तो क्या हो जाएगा ट्रुथफुल। लेकिन क्या होगा, मीनिंग के रूल के अनुसार एक एल हट जाएगा। ये आपको याद रखना, बहुत ही इजी रूल है। एक एग्जांपल और लेते हैं। चीयर सुना होगा आप सभी ने, चीयर वर्ड, चीयर प्लस क्या लिखेंगे, FULL, तो क्या हो जाएगा चीयरफुल, चीयरफुल। दूसरे रूल में आशा करता हूँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। सीधा सा नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए तो फुल का एक एल हटा देते हैं। जैसे फेथ प्लस फुल करेंगे तो फेथफुल, एल हट गया पीछे से। हार्म प्लस फुल करेंगे तो हार्म में से हार्म लिखा फुल कर दिया, एक एल हटा दिया। ट्रुथफुल, एल हटा दिया। चीयर प्लस फुल, चीयरफुल, एल हटा दिया। अब बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल को नोट करते चलना, नोट नहीं करोगे तो कुछ दिनों तक याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। लिखने से क्या है, आप लिखते हो और याद करते हो तो कभी आप पीछे देख सकते हो, लेकिन फिर जो आप लिखते नहीं हो तो कुछ दिनों तक याद रहता है, 2-4 दिन 5 दिन याद रहता है, लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन इसलिए नोट जरूर किया करो, नोट्स जरूर बनाया करो। जो भी आप पढ़ते हो नोट्स जरूर बनने चाहिए। थर्ड नियम लिखेंगे, यदि किसी शब्द के अंत में, लिखिए, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तो उसमें कोई शब्द, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तो उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए, तो उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए। क्या किया जाए, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तो उसमें कोई शब्द अगर आपको जोड़ा है, शब्द जोड़ा जाए, तो एक एल को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो एक एल को हटा देते हैं। बात समझ में आई आपको, नहीं आई? देखो, जैसे इसमें था, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए तो फुल का एक एल हटा देते हैं। लेकिन इसमें ये, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल आ रहा हो, वर्ड है कोई इंग्लिश का वर्ड है, जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम। एग्जांपल से क्या है, आपको बेटर समझ में आएगा। हमारे सर ज़्यादातर हमको स्टार्टिंग से एग्जांपल से समझाते थे, क्योंकि एग्जांपल से बच्चों की जो होती है नींव में बिल्कुल समझ में जाता है। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप। जैसे आपने लिखा इंग्लिश का वर्ड वेल, अब क्या है, यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो, ये कोई वर्ड है हमारा शब्द, इसके अंत में क्या है, डबल एल, तो अगर इसमें कोई शब्द जोड़ा जाए, जैसे वेल प्लस कम कर दिया, आप सबको पता वेलकम, लेकिन बहुत से बच्चे क्या लिखते हैं, वेलकम की स्पेलिंग WELLCOME, वेलकम नहीं। लेकिन रूल ये कहता है कि डबल एल आ रहा है किसी वर्ड में और आपको कोई नया वर्ड जोड़ना है तो उसका एक एल हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वेलकम, WELCOME, वेलकम। ठीक है। दूसरा शब्द सुना होगा आपने, ऑलरेडी, ऑल प्लस रेडी। इसमें भी क्या है, डबल एल है, तो क्या करेंगे, एक एल को हटा देंगे, ऑलरेडी कर देंगे। ठीक है। थर्ड शब्द लिखेंगे, ऑलमोस्ट, भी आपने सुना होगा, ऑल प्लस मोस्ट। ये मीनिंग के नियम है, आपको याद होने चाहिए। कोई मीनिंग में आपको कंफ्यूजन ना हो। लिखते समय आप सोचो नहीं कि एक एल लगाना है, 2 एल लगाने हैं, 3 एल लगाने, तुरंत आपको रूल पता है, फटाफट बोल दो, या जो भी कोई पूछे लिख दो फटाफट। रूल नंबर 4, रूल नंबर 3 क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से, कि यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो और हमें उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए तो एक एल हटा देते हैं। तो शब्द में से क्या करते हैं, एक एल को हटा देते हैं। जैसे कि आपने किया, वेल का एक एल हटा दिया, ऑल में से एक एल, ऑलमोस्ट का भी एक एल हटा दिया। रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 लिखेंगे फटाफट, नोट करते जाइए। जितनी जल्दी आप नोट करते जाएंगे उतनी जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगी। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो, क्या हो तो, वाई हो तो
फुल जोड़ते समय, क्या, फुल जोड़ते समय, फुल जोड़ते समय y को क्या कर देते हैं, i में, y को i में बदल देते हैं। क्या करते हैं, और एक एल को तो हटा देंगे जैसे आपको बताया फुल में से, और क्या करते हैं वही वाला रूल करते हैं और एक एल को हटा देंगे। जैसे आप एग्जांपल देखो, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, बेटर एग्जांपल। जैसे वाई किस में आता है, ब्यूटी, क्या, ब्यूटी प्लस क्या जोड़ेंगे इसमें, फुल, तो क्या हो जाएगा, इसमें नियम क्या है, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो फुल जोड़ते समय वाई को किसमें, आई में बदल देते हैं, और एक एल तो हटता ही है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। ये मीनिंग ब्यूटीफुल की यहाँ से बनी, ब्यूटी प्लस फुल। नियम कहता है वाई आए अंत में तो उसे आई में कन्वर्ट करते हैं, और एक एल तो हटता ही है, आपको नियम आपने ये वाला पढ़ा, एक एल को हटा देते हैं। अब इन चारों रूल में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। रूल नंबर, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा, रूल नंबर 5। फटाफट करते हैं, 8-9 रूल हैं, अभी हो जाएंगे कंप्लीट 10-15 मिनट में। रूल नंबर 5, जैसे एक मीनिंग में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सी को कभी सा पढ़ते हैं और सी को कभी का पढ़ते हैं, क्या है ये इसका। अब ये इसी का रूल लिखा रहा हूँ, इसको फटाफट इसको याद रखना। अगर कोई मीनिंग है, जैसे इसको मैं वो नहीं लिख रहा, यदि कोई मीनिंग लिखते हैं, मीनिंग के सी, जैसे मीनिंग लिखा हमने सी के बाद जो सी है वर्ड, अगर इसके बाद ई वाई या आई, क्या है, ये 3 शब्द आए, इनको रट लेना। अगर सी के बाद ई वाई और आई आए तो उसको पढ़ते हैं सा, क्या पढ़ते हैं, सा। अगर इन तीनों वर्ड को छोड़ के, इन तीनों अक्षरों को, लेटर को छोड़ के अगर और कोई सा भी वर्ड आ जाए, 26 में से 3 गए तो कितने बचे, 23। अगर 23 में से सी के बाद कोई भी आ जाए तो उसे पढ़ते हैं का, क्या पढ़ते हैं, का। और सी के बाद अगर ये तीनों वर्ड आ जाएं तो क्या पढ़ते हैं, उसे सा। जैसे एग्जांपल में देखिए, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये सी का सा का ये आज पूरा झूली खत्म कर देंगे। जैसे आपने सुना होगा सर्कल, अब करकल थोड़ी हो जाएगा, ये सी के बाद क्या आ रहा है, आई। रूल हर ग्रामर में ये नहीं है कि कहीं भी सी को सा पढ़ देते हैं, कहीं भी का पढ़ देते हैं, नहीं, ये रूल है। ये अगर तीनों वर्ड आ जाएं सी के बाद तो उसे साफ बोलेंगे। सी के बाद आई या वाई या ई हो तो ये क्या हो गया, सर्कल। अब जैसे देखो और देखते हैं, सर्किट क्या हो गया, आई आया सा पढ़ा, आई आया सा पढ़ा। और एग्जांपल साइकिल सुना होगा आपने, वाई आया फिर भी क्या पढ़ा, सा। अच्छा, पॉलिसी सुना होगा, पॉलिसी क्या है, सी के बाद वाई आया, क्या पढ़ा, सी पढ़ा। सिटी सुना होगा, सिटी क्या है, सी के बाद आई आया तो सा पढ़ा। आपने सुना होगा सेल, ई का भी एग्जांपल हो गया, ई आया, आई वाई आ गया ना, वाई इसमें हो गया। साइकिल में वाई भी आ गया तो सब भी सा पढ़ रहे हैं। आई आता है तब भी सा पढ़ते हैं सी को, और ई आता है तब भी सा पढ़ते हैं। और अदर वर्ड कोई भी आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, का। जैसे कार, इजी एग्जांपल। कोक जैसे, और एग्जांपल में कट, केक, और तमाम एग्जांपल है, कम, क्राई, करंट, क्या, करंट। इन सब में क्या आ रहा है, आई ई वाई को छोड़ के अदर शब्द आ रहे हैं। और लोग ऊपर, कैरी, और आप सोचो बहुत से, कार्बन, कैल्शियम, क्या, कैल्शियम, क्लोरीन, कंप्यूटर, क्रोकोडाइल, तमाम शब्द हैं। लेकिन आई ई वाई इनको अगर आ जाए सी के बाद तो क्या पढ़ना है, सा। और अगर कोई भी लेटर आ जाए
23 में से कोई भी लेटर आ जाए तो का ही पढ़ेंगे, चाहे क्या हो, ए हो, ओ हो, यू हो, ए हो, ओ, आर, यू, ओ, मतलब कुछ भी हो, का पढ़ेंगे। लेकिन आई, ई, वाई आने पर क्या पढ़ेंगे, सा। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को पढ़ने में। अगर आप रूल लिखते हैं, रूल नंबर 6, यहाँ तक रूल 5 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक रूल ये लिखो आप, यदि किसी, ब्लू पेन से लिखते हैं, यदि किसी वर्ब के अंत में, क्या, यदि किसी क्रिया, ठीक है, यदि किसी वर्ब के अंत में क्या है, डबल ई आई, या फिर ओ ई आई, या फिर वाई ई आ जाए, या फिर वी ई आ जाए, हो तो क्या, हो तो आईएनजी लगाते समय, आईएनजी लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, मतलब डबल ई हो, ओ भी, ओ ई हो, तो क्या मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, आपने लिखा एग्री, AGRR प्लस ING आप ऐड कर रहे हैं इसमें, तो एग्री का एग्रीइंग हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। मीनिंग में आपने ई हटा दी या और कुछ ऐड कर दिया, जैसे और एग्जांपल लो, C प्लस ING, तो क्या रहेगा, सींग हो जाएगा, ठीक है। डबल ई वाले केस में कुछ नहीं होता। और जैसे आपने लिखा, अच्छा एक मैं नेक्स्ट में बताऊंगा आपको, वो अगला रूल है, बहुत ही डिफरेंट है, मतलब उसमें आपको समझने की ज़रूरत है। और जैसे लिखा आपने शो प्लस ING, शोइंग हो जाएगा, एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, SHOEING। नेक्स्ट रूल है 7 रूल को आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्या लिखेंगे, रूल नंबर 7, क्लियर दिख रहा है ना आप सभी को, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो, ये रूल को ध्यान से पढ़ लेना भाई साहब, बहुत काम आने वाला है। ई हो तो उसमें ING लगाते समय क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं, ई को हटा देते हैं, ठीक है, ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, कम में ई आ रहा है, प्लस क्या करेंगे ING, क्या हो जाएगा, कमिंग, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, एब्यूज लिया, प्लस ING, क्या हो जाएगा, एब्यूजिंग। और एग्जांपल ले लो, मेक ले लो, MAKE, मेक प्लस ING करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। कंसेप्ट समझो, चीज़ों को रटो मत। स्पेलिंगों को बच्चे रटते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखे हैं, बड़े बच्चे भी काफ़ी गलती करते हैं, 10th तक के बच्चे मैंने देखा है काफ़ी गलतियाँ करते हैं। गिविंग, ING, ई को हटा दीजिए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, कुछ नहीं करना। जैसे राइट, अच्छा अब राइट की स्पेलिंग में तो ज़्यादातर मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। मैंने 11th क्लास के लड़के से पूछा राइटिंग की स्पेलिंग क्या है, वह पत्र लिख रहा है, तो उसने WRITTING कर दिया, वाह। अब ये बता दो ये डबल टी कब होता है। राइट में अगर ई आ रहा है, अगर किसी मीनिंग के अंत में क्या आ रहा है, ई, तो ई को हटा देंगे, ING लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ING। अगर कोई मीनिंग है उसके अंत में कुछ भी हो जाए, जो नेक्स्ट रूल है उसे देखो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। रूल नंबर जो 8 है, मेरा लास्ट रूल ही समझ लीजिए आप। जैसे यदि किसी समझना इस रूल को, ये बहुत खास है। यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर
अक्षर के पहले क्या, के पहले वोवल लेटर, क्या वोवल लेटर है और वह वर्ड, क्या और वह वर्ड किसमें, स्ट्रेस्ड में, वह वर्ड कैसा है, स्ट्रेस्ड में। अभी मैं समझाऊंगा क्या हो, तो ऊपर कर लेते हैं, काफी कैमरे में क्लियर आएगा। हो तो आईएनजी लगाते समय, आईएनजी लगाते समय लेटर को, उसको जो अंतिम लेटर से पहले होता है उसे लेटर को 2 बार लिखते हैं। जो अंतिम लेटर होता है, लेटर 2 बार लिखा जाता है। अब मैं इसको समझाऊंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, लिखा जाता है। जैसे अब आप एग्जाम्पल देखिए इसके, ये मेरा लास्ट रूल है और ख़त्म, मीनिंग की ट्रिक ख़त्म। जैसे कोई मीनिंग है सिट, प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे हम, ING। ओके, नियम क्या है, नियम पढ़ो, सबसे पहले नियम पढ़ो। नियम पढ़ लिया तो कुछ नहीं है। यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले वोवल लेटर है, ये क्या है, अंतिम अक्षर है वर्ब का, इससे पहले क्या है, वोवल। अगर वोवल है, क्या है, वोवल लेटर है, तो वह वर्ड स्ट्रेस्ड में, सिट। जैसे और एग्जांपल लिख देता हूँ फिर बताऊंगा। रन प्लस ING ऐड करेंगे, प्लस बैग लिखा आपने, बैग प्लस ING। और क्या है, स्विम, ये भी स्ट्रेस्ड में काफ़ी, प्लस ING इक्वल किया आपने, क्या किया, ING इक्वल। और एक लिख लेते हैं, स्विम हो गया। और क्या, स्किप लिखते हैं, स्किप प्लस ING। समझने की कोशिश करना ध्यान से, मैं समझा क्या रहा हूँ, इक्वल टू लिख लेते हैं। अब रूल क्या लिखा है हमने, रूल लिखा क्या है, अंतिम अक्षर से पहले अगर वोवल आता है और जो अंतिम वर्ड है स्ट्रेस्ड में हो, सिट, टी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, सेट, रन, बैग, जी पे स्ट्रेस है, स्विम, स्किप, मतलब जो अंतिम अक्षर है इस पर काफ़ी स्ट्रेस है। और अंतिम अक्षर से पहले क्या है, वोवल लेटर, आई है, यू है, ई है, आई है, आई है। तो क्या करते हैं, जो अंतिम अक्षर है इसको 2 बार लिखते हैं। जैसे सेटिंग, STTING, क्या हो गया, सिटिंग। ऐसी रनिंग, RU, क्या लिखेंगे, RUNNING। ऐसी बैगिंग का हो जाएगा, BEGGING। ऐसी स्विमिंग, SWIMMING। और ऐसी स्किपिंग, SKIPPING। समझ में आया। अंतिम अक्षर पे क्या हो, स्ट्रेस्ड हो, और स्ट्रेस से पहले उससे क्या हो, वोवल लेटर हो, तो उसको क्या है, डबल बार लिखते हैं उस अक्षर को। लेकिन राइट में ई तो है, बहुत से डबल टी करते हैं। इसको हमेशा याद रखना, कभी भी डबल टी नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि इससे पहले ना तो कोई वोवल लेटर है, वोवल लेटर टी से पहले तो है। लेकिन एक बात सही भी है, वैसे राइटिंग की ये सही है, लेकिन डबल टी भी माने वो भी कहीं तक सही है, लेकिन उसे ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं। लेकिन इस मीनिंग को कोई भी गलत नहीं कर सकता, लेकिन वो भी सही है, गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहती है, इसको कोई काट नहीं सकता। देखो, क्योंकि उसमें दोनों रूल काम करते हैं। देखो, एक तो ई को हटा देते हैं, एक रूल ये कहता है हमारा ING जोड़ते समय, और ये भी कहता है अगर उससे पहले कोई क्या है, वोवल, लेकिन लास्ट अक्षर तो ये, इससे पहले तो कॉन्सोनेंट है, इसको तो हटा दिया, लेकिन फिर इसको लास्ट शब्द मानते हैं, तो ये रूल फॉलो नहीं करता, इसलिए इसमें TING होता है, ना कि डबल टी। ये याद रखना। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि मीनिंग की मिस्टेक आपके दोस्त भी ना करें लिखने में, बोलने में, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।